हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो बैन सिस्टम वगैरह चल रहा है, इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? यानी कि पहले इन्होंने पबजी बैन की, उसके बाद अब टिकटॉक पे कुछ बात हुई बैन करने की, और देन अब यूट्यूब पे बात हो रही है बैन करने की। अगर हम प्रीवियस ईयर में जाके देखें तो यूट्यूब तो पहले भी बैन हुई थी ना, तो कोई फ़ायदा हुआ हमें? क्या कहते हैं, हमारा मुल्क जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर गया, या उसके अलावा कोई बात कीजिए कि अमेरिका के लेवल तक पहुंच गया, चाइना के लेवल तक पहुंच गया, या कहूँ तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारी बहुत अच्छी हो गई है, या फिर हमारा लोन सारा उतर गया, या चलो सारा सारा छोड़ो, सारा लोन रहने दो। हमारे यूट्यूब जो थी वो बैन हुई थी 2012 से लेके 2015 तक, ठीक। उस ड्यूरेशन का जो लोन था हमारा वो माफ़ हो गया, यानी 3 साल तकरीबन बैन रही, तो क्या माफ़ हो गया था? क्योंकि कोई भी काम होना तो ये इंसानी जहन जो है ना, ये सोचता है दो तीन चीज़ें कि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं, या मुझे इससे इंटरटेनमेंट मिल रही है, या एक्सपीरियंस मिल रहा है, या फिर क्या कहते हैं अगले साल में, अगले फ्यूचर यानी कि मेरे मुस्तकबिल में क्या मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें ना सोचता है इंसानी जहन। तो मैं भी बस यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर अब ये पबजी इन्होंने बैन की थी, उस पर अगर बात की जाए तो पबजी बैन करने से क्या हमें ये वायरस की वैक्सीन मिल गई, या कहूँ कि हमें लोन नहीं चढ़ा ये जो हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पबजी बैन रही। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर एक फ़ैसला लिया गया, एक स्टेप लिया गया, तो उससे फ़ायदा तो हमें होना चाहिए ना। तो खैर, वो पबजी से रिलेटेड मैंने वो एक हफ़्ते पहले एक वीडियो भी देखी, उसमें वो दो वकील, क्या कहूँ मैं उनको, दो वकील जो थे वो एक बात कर रहे थे। तो उसमें एक कहता है कि पबजी में जो है ना बच्चों का जो है खेल खेल के ना जहन बहुत ख़राब हो रहा है, और वो कहता है ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। वो जो दूसरा था ना एक और वकील, वो कहता है कि जो बच्चे हैं ना ये खेलती हैं, और इसमें जो आखिरी स्टेज पे जो बॉस आता है ना, वो बॉस ऐसा है, वो बॉस वैसा है। मैंने वो सुन के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि मैं कहता हूँ उसको कि बंदा इसके लटके हुए हाथ की तोन पे रखे, और इससे पूछा तूने कभी पबजी खेली भी है, या चलो खेलने की छोड़ो, तुमने कभी देखी भी है पबजी? तो तुम बात कर रहे हो कि उसका बॉस ऐसा है, उसका बॉस वैसा है। मैं इनको बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर एक है हिस्सा छोटा सा जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो उससे सोचो सिर्फ तुम, और सोचो कि क्या जो ये तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। तो खैर, उसके बाद फिर टिकटॉक पे बैन की बात हुई। तो टिकटॉक से भी कोई ना कोई तो अर्निंग कर रहे थे, पबजी से भी जो थे लड़के जो हैं, जो भी खेल रहे, लड़के लड़कियां जो भी खेल रहे थे, वो कोई ना कोई अर्निंग कर रहे थे। कोई अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहा था, कोई क्या कहते हैं अपने घर का कोई सिस्टम चला रहा था। खैर, इन्होंने बैन करके उसको बंद कर दिया। टिकटॉक पे भी अब कोई ना कोई अर्निंग कर रहा है, उसको ही बैन करेंगे तो उसका भी सारा काम ख़त्म कर देंगे। और या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं ना है तो मैं उसको नहीं देखूँगा। अगर आपको टिकटॉक पसंद नहीं है, आप उसको ना देखो। और मेरे साथ ऐसे भी वाक़ये हुए हैं, कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि उनको अगर टिकटॉक पसंद नहीं ना है तो 4 बंदों में खड़े हो के ना तो कहेंगे टिकटॉक ने हमारी जनरेशन को ख़राब कर दिया, ये कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिए, वो फलाना फलाना। और फिर वही घर जाके टिकटॉक इंस्टॉल, बल्कि इंस्टॉल क्या करेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए उनके फ़ोन में, और उस पर जाके फिर ये नहीं कि जो सामने आ गया उसको देख लिया, वो उसको जाके सर्च करके जो उनसे वीडियो देखेंगे उसको सर्च कर कर देखेंगे। ऐसी अवाम है यार। और बाद में फिर 4 बंदों के दरमियान में खड़े होकर कहेंगे यार कि टिकटॉक ने तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो। तो खैर, अब ये यूट्यूब पे अगर बात करें तो यूट्यूब बैन करने की बात कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों बैन करना क्यों है। तो खैर, अगर तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर तो उससे कोई फ़ायदा होता है ना, अगर यूट्यूब बैन करने से हमें बहुत ज़्यादा हमारे यानी कि मुल्क में तरक्की होने लगी थी या कुछ होने लगा था, फिर तो कर दो। फिर यूट्यूब नहीं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, सब कुछ सारा सोशल मीडिया बैन कर दो, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं ना होता तो फिर सोचो इस बारे में कुछ। और एक बात करूँ कि यूट्यूब बैन क्यों कर रहे हो, अगर तो तुम ये सोच के कर रहे हो ना कि इसमें फाहिश चीज़ें आती हैं या ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, तो मैं बात बताता चलूँ आपको कि कुछ कहते हैं कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, बच्चों के लिए सही नहीं है। तो भाई, पहली बात, तुम अपने बच्चों पे रेस्ट्रिक्शन लगाओ, ना कि तुम यूट्यूब पे लगाओ। और दूसरी बात ये कि तुम यूट्यूब यूज़ किस पे कर रहे हो, पीसी पे कर रहे हो, तुम मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, या आईपैड पे कर रहे हो, जिस पे भी कर रहे हो। तुम जब यूट्यूब ओपन करते हो ना, तो तुम उसको स्क्रॉल कर सकते हो। तुम स्क्रॉल कर कर थक जाओगे, लेकिन मिलियंस वीडियोज़ पड़ी या वीडियोज़ नहीं ख़त्म होगी।
तुम स्क्रॉल करते हो, जिसका कंटेंट पसंद है देखो, नहीं पसंद ना देखो। एक वीडियो अगर तुम देखते हो सही नहीं बनी, अच्छी नहीं है या बुरी उसमें चीज़ें हैं, तो जी पसंद नहीं है, चलो जी बैन कर दी। ये तो फुल यानी कि इलॉजिकल इमेच्योरिटी तुमने शो की है अपनी। खैर, यहाँ अगर आप ये सोच रहे हो ना कि चाइना में भी तो बैन है या और ममालिक में भी तो काफ़ी ऐप्स बैन है, यूट्यूब बैन है, तो वो तो सही चल रहे हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है। तो चाइना का अगर देखा जाए ना, तो मेरे भाई चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, और आज देख लो ना तो वो फुल डेवलप है, हमसे बहुत आगे है। उनकी कोई भी प्रोग्राम दे, उसको स्पेस प्रोग्राम देख लो, उनका साइंस प्रोग्राम देख लो, उधर करप्शन नहीं है, इधर तो है ही सारा सिस्टम करप्शन पे। तो फिर तुम अपने आप को उससे किस तरह कंपेयर कर रहे हो? यहाँ तो कंपेयर करना है ना, तो फिर तो तुम टोटली कंपेयर करो उसके साथ, फिर तो ठीक है। अब तुमने एक चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि उधर यूट्यूब बैन है, तो और उधर यूट्यूब बैन है ना, तो उधर उन्होंने और बहुत से अल्टरनेटिव निकाले हैं। खैर, तुम अब सोशल मीडिया बैन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अगर बैन करोगे ना तो अवाम इधर नहीं मानने वाले, अवाम ने वीपीएन लगा लेना। तो यानी कि अवाम को तुम मना नहीं कर सकते कि तुम ये जी यूट्यूब ना यूज़ करो या फलाना ना, टिकटॉक ना यूज़ करो, पबजी ना यूज़ करो। अवाम बैठी है वीपीएन पे, क्या कहते हैं, वीपीएन से इस्तेमाल करने में बैठी है, और अगर तुम वीपीएन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो आम के पास बहुत से रास्ते हैं। ये जो कीड़ा है ना सोशल मीडिया का, अब जो आम के अंदर आ गई, ये तुम ख़त्म नहीं कर सकते, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर तो तुम्हें कोई मसला है ना सोशल मीडिया से, तो तुम कुछ अपनी ऐप्स ऐसे बना लो कि तुम्हारी ऐप्स चले इधर, और तुम क्या कहते हो, तुम अगर यूट्यूब को बैन करते, तुम्हारी ऐप्स चल रही है, आवाम उस पर देख रही है, तो ठीक है। तो उस तरह की, जैसे चाइना ने टिकटॉक बनाई, पूरी दुनिया में चल रही है, तुम भी ऐसी कोई ऐप बना लो, पूरी दुनिया में चले, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा हमें। और बस ये कुछ मेरे जज्बात थे, मैं कहना चाह रहा था। और सोशल मीडिया जो है ना, लाइक वो ऐसे बनी है कि जैसे तुमने आके पानी पीना है, यानी तुम बाहर से आए हो, कोई काम वगैरह करके आए हो, तुम थके हारे आए हो, तुमने अब आके जी पानी पीना है अपनी फ्रेशमेंट के लिए। वैसे ही है सोशल मीडिया, तुम अपनी फ्रेशमेंट के लिए ना थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ करोगे, कोई थोड़ा करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। हाँ चलो, ज़्यादा का मैं मानता हूँ कि ज़्यादा यूज़ करना कोई सही बात नहीं है, लेकिन यूज़ तो करोगे तो। और बस ये कुछ बातें थी जो मेरे दिल में थी। ये जब पबजी बैन हुई ना, तो तब से बातें मेरी जहन में घूम रही थी, मेरे जिस्म में पूरे यानी कि खून की तरह दौड़ रही थी। तो मैंने चलो कंट्रोल किया, मैंने कहा रहने दो, फ़ायदा नहीं है ऐसी कोई बात करने का। और फिर उसके बाद टिकटॉक पे बातें होने लगी, फिर अब यूट्यूब पे बातें होने लगी। तो अब जो थी ना, अब मुझसे नहीं रहा गया, अब सारे अल्फाज यानी कि मेरे खुद ही जहन से ना निकलने लग गए हैं। और अगर तो तुम चाहते हो ना कि ये सब कुछ बैन हो जाए, तो तुम फिर एक काम करो, अपने आप को ना नॉर्थ कोरिया बना लो। अब जिसको नॉर्थ कोरिया का सीन नहीं ना पता, वो गूगल कर ले, गूगल पे सब पड़ा है। बाकी इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मज़े की बात ये है कि पबजी अनबैन हो गई है, तो उम्मीद है कि बाकी ये यूट्यूब और टिकटॉक पे भी ये जो सारी बातें हो रही हैं बैन वगैरह करने की, तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा ये। नहीं तो फिर सलूशन तो निकाल ही लेगी पाकिस्तानी अवाम, सलूशन निकाल लेगी, उसका मसला कोई नहीं।